हेलो स्टूडेंट। मैं सचिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है समुच्चय सेट। सेट के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे इसके 9 वीडियो आ चुके हैं। 9 वीडियो मैंने मतलब 9 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। आज 10वां लेक्चर है। तो अभी तक मैंने जो बताया सेट क्या होता है, सेट कितने तरह के होते हैं, मैंने ये सब बताया आपको। ठीक है, कौन कौन से सेट हैं सबके बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो सेट, तो ये सेट हो गया। तो सबसे अभी तक मैंने बताया आपको ए यूनियन बी बताया, आपको बताया है ए यूनियन बी के बारे में बताया है ये निकालने के लिए। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बताया। ठीक, फिर मैंने बताया ए माइनस बी बताया। ठीक है, इतने चीज इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको सम्मिलन बोलते हैं, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, दो समुच्चयों का। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समुच्चय का पूरक क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। ठीक है, और एक मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट यू है, एक यूनिवर्सल यू है। ठीक है, तो इसमें से ए को घटा देते हैं तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ए डैश। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट है किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो कि क्या होता है, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट से घटा देने या निकालने पे जो बचता है, ठीक है, वही बचता है। इसको मतलब इसको अगर हम ए डैश को लिखना चाहें तो ए डैश इक्वल टू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए डैश अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स किस टाइप से होगा, बिलोंग करेगा यू को, बट एंड या और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, यही तो लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए। सही से ऐसे लिख देते हैं, नॉट बिलोंगिंग टू ए। ये मतलब हुआ, मतलब उन समुच्चय का सेट होता है जो कि यूनिवर्सल सेट में होता है। ठीक है, और ए में नहीं होता है। तो ये जो ए डैश निकालते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो ए होता है उपसमुच्चय होता है, ए होता है उपसमुच्चय का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, तो इसको डिफिनेशन लिख देते हैं, लिख लीजिए। इसको डिफिनेशन में लिख लीजिए, माना यू, लिख दे रहे हैं, माना यू एक सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड। ठीक है, यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए क्या होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। तो ए उप समुच्चय ए ए यू का, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का यू का क्या है, उप समुच्चय का उप समुच्चय है, यू का उप समुच्चय है। ठीक है, इसका समुच्चय है। अच्छा, तो समुच्चय का पूरक को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो ए का पूरक समुच्चय, तो जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए, तो समुच्चय समुच्चय ए का पूरक पूरक समुच्चय समुच्चय उन समुच्चयों का, उन अवयवों का समुच्चय है, लिख लीजिए, उन उन अवयवों का समुच्चय है, है या होगा, जो जो लिख दीजिए, समझे, जो ए के अवयव नहीं है, जो ए के अवयव नहीं है। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय समुच्चय यू यू के अवयव का रखना चाहिए था। ए का पूरक समुच्चय यू के उन, यू के यू के उन अवयवों के
अवयव का समुच्चय है जो ए में नहीं है, जो ए का अवयव नहीं है। इसको इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको इसको ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक यू एक सर, मान लीजिए क्या बताया मैंने आपको, यू एक सजातीय समुच्चय है और ए यू का उप समुच्चय। यू क्या है? यू जो ए है यू का उप समुच्चय है। ठीक है, इसके अंदर है। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय का ए का पूरक समुच्चय यू यू के उन समुच्चयों का उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। यू में क्या आ जाएगा? सब आ जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें से ए वाले एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बन जाता है? ए डैश बन जाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है ए डैश इक्वल टू क्या होता है? यू माइनस ए। इसको पहले ये लिखिए, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, फिर दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं? या मतलब उसके बाद आगे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, या इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ए डैश इक्वल टू, ठीक है, ये लिखिए, ए डैश इक्वल टू क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझा? चलिए, जिसे कहने का मतलब है एक सेट ए है। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ए है, तो मान लीजिए ये में कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए, 1 2 3 डाल। ठीक है, और यू मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है। यू क्या होगा? सबसेट होना चाहिए। यू जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब उप समुच्चय। ठीक है, तो यू में इसके एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं मान ले रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 से 9, 1 से मान लेते हैं 9 तक मान ले रहा हूँ। 1 2 लिख दे रहे हैं, चलो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। तो आपका ए जो ए डैश होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, या पूरा इसको पढ़ते क्या है? समुच्चय का पूरक। ए का पूरक, समुच्चय का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू होती है यू माइनस ए होती है, यू माइनस ए होती है। तो यू में से घटा दो, यू ये है आपका, है ना? तो यू में से ए घटाएंगे तो बचेगा क्या? 3 4, ये 3 तो हटा दिया, 1 को 3 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9। बचेगा क्या? 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जब भी आपको ए डैश निकालना होगा उसके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप चाहे तो, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं कि ए है जो कि वॉवेल्स का जो है सेट है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो क्या है? वॉवेल का सेट है, स्वर का समुच्चय है। ठीक, और मान लीजिए यू, इसके करस्पॉन्डिंग यू जो मान लीजिए यू क्या होगा? इसमें ये एलिमेंट होना चाहिए, तो यू मान लीजिए अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मान लीजिए ए बी सी डॉट डॉट मैं कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? वो, और लास्ट में जेड लिख दिया, इसका मतलब ए से लेकर जेड तक हो गया। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है, इसको लिखने में तो बड़ा हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, भाषा में लिख दूं, थोड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ भाषा में थोड़ा सा, है ना? मैं लिख दे रहा हूँ ए क्या है? अंग्रेजी तो जेड है। ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर स्वर है। तो अब ऑटोमेटिक हो गया कि ए के अंदर क्या आ गया? ए ई आई ओ यू आ गया। ठीक है, अच्छा बी यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, तो यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला का एक अक्षर है भाई, का अक्षर लिखते हैं, तो बात वही है।
अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए करेंगे तो अंग्रेजी वर्ड माना के अक्षर में से अगर हम वर्ड स्वर निकाल दे क्या हो जाएगा, कंसोनेंट बन जाएगा। इसे बोलते हैं हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा एक्स, एक्स अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्ड माला का व्यंजन, ठीक है, व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका आंसर है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एक का, कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ठीक है, और इसका भी अगेन पूरक निकाल दें तो ए ही आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, कि इसे हमने ये ए का पूरक निकाला, ए डैश, फिर इसको उसका पूरक निकाल दें तो ए ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, जैसे ये है, मान लीजिए ये ए है, तो आपने यहाँ पे देखिए ए मान लिया, ए मैंने माना 1 2 3 मान लिया, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट मैंने माना क्या, 1 2 3 4 5 6 to 9 तक एलिमेंट्स, ठीक। अब ए डैश आपने जब निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो यू में से 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक, ए डैश आ गया। अब ए डैश का ए डैश निकालना है, ए डैश का ए डैश, तो क्या हो जाएगा अगेन, ये यू, जो देखिए जो जिसका मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ए डैश लिख देते हैं, यू माइनस ए कर देते हैं। तो यहाँ पे जब ए डैश लिख दिया तो यू माइनस ए अंदर वाला संख्या, ठीक, ए डैश, देखिए ए डैश निकालना है तो यू माइनस ए हो गया, ए डैश का ए डैश लिख दिया है यहाँ पे, तो ए डैश है, ये संख्या ए है ना, तो ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए डैश लिख दिया, ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से अब यू में से ए डैश हटाइए तो यू तो ये है, और ए डैश क्या है आपका, ये है, तो क्या आएगा बताइए जरा, यू के अंदर ये है और ए डैश में ये है, तो यू में से घटाएंगे तो 1 2 3 बचेगा नहीं बचेगा, 1 2 3, ये 1 2 3 बचा, ठीक है। तो यही मतलब कहने का मतलब था कि ए डैश का ए डैश एक एक का पूरक निकालेंगे तो यही आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, किसी भी समुच्चय का पूरक खुद वह समुच्चय होता है, ठीक है। तो भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश ए डैश ए डैश, ठीक है, ए डैश का डैश इक्वल टू ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, देखिए ए डैश ऐसे ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया आपका, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका बुक का, एग्जाम्पल नंबर 22, आपके बुक का 22 क्वेश्चन ले लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक का है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22, क्या क्वेश्चन है, लिखा है यू इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ए में लिखा है, एक सेट ए है, उसके अंतर्गत 2 एलिमेंट है 2 और 3, एक सेट बी है, इसके अंतर्गत जो एलिमेंट है 3 4 5 3 4 5 है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, ठीक है, फिर निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक, और उसके बाद निकालना है यू ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, और उसके बाद ए याद कीजिए, ये सब ए से निकालना है, ठीक है, और ज्ञात कीजिए, फिर ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए, फिर सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए तो आप बताइए जरा सोल्यूशन, हल कैसे करेंगे, ए डैश निकालना है, ए डैश इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, यू माइनस ए, यू में से घटा दीजिए, क्या आएगा, यू क्या है, ये है, ए क्या है, ये, तो 2 3 को छोड़ोगा फिर जो एलिमेंट बचे हैं इनवर्स सेट का वही हो जाएगा, बताइए 2 3 को हटा दीजिए तो 1 4 5 6, 1 4 5
ठीक, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर मैं निकाल दे, इसी आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, बी डैश, बी डैश निकालिए। तो बी डैश बताइए क्या होगा, u माइनस बी हो जाएगा। तो यू के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो बी के एलिमेंट छोड़ करके जो बचे तो 3 4 5 छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 1 2 और क्या है 6, तीन एलिमेंट निकाले हैं ना, यहाँ सही है ना, ए में कौन था 2 3 था। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन में ये है, बी में ये है, बताइए इंटरसेक्शन जब ले रहे हैं, ठीक है, सर्वनिष्ठ ले रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को सर्वनिष्ठ, ये क्या है सम्मिलन। तो सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ए डैश निकालिए सर्वनिष्ठ इसका, तो दोनों में जो कॉमन हो वही लिख दिया जाएगा एलिमेंट, यही तो होगा। ठीक है, तो क्या कॉमन है इसमें, वन, यहाँ शुरू करिए, वन कॉमन है, वन लिख दिया। ठीक, फिर क्या कॉमन है, टू है नहीं है, फोर है नहीं है, फाइव है नहीं है, सिक्स है, सिक्स। ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, निकल गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, जनरली इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है, सर्वनिष्ठ नहीं बोलता है कोई। ठीक है, आप याद रखें इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूनियन, पढ़ेंगे आप लोग भाई, हिंदी में लिखा रहता भले। ठीक, सर्वनिष्ठ। चलिए अब क्या निकालना है आपको, तो ये सिद्ध करना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये तो निकालना था, पहले निकाल ही लेते हैं। चलिए ए यूनियन बी निकालिए जरा। ठीक है, ये इधर लाइन खींच दे रहे हैं, मतलब इधर हमें निकालना है, इसी के नीचे आप लिखिएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो आपको जानते हैं, कैसे निकालेंगे, फटाक से निकाल लीजिए, ए ये है और यूनियन बी, बताइए, एक सेकंड, चलिए, हाँ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताइए क्या आएगा, दो, पहले यहाँ से उठाएंगे दो, फिर तीन, फिर इसके एलिमेंट उठाएंगे, मिलाना ही तो है, यूनियन में क्या होता है, तीन, तीन आ ही चुका है, फिर चार पाँच, तो समझ में आ ही गया ना। अच्छा, अब ये तो निकल गया जो पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ तक पूछा था ए डैश निकालना था, ए डैश निकल गया, बी डैश पूछा था, बी डैश निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था, ये निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। अब हमको सिद्ध करना है ये चीज। ठीक है, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन यहाँ से लिख रहे हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इंटरसेक्शन का सिंबल। ठीक है, ये करना है, तो हम लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस, बायां पक्ष, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बायां पक्ष, बायां, बायां पक्ष। ठीक है, एल एच एस छोड़ दे रहा है, चलो आप लोगों के बायां पक्ष लिख दे रहा है। ठीक है, बायां और उधर का दाहिना पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, यही तो है, ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा क्या, यू माइनस, यू माइनस ए यूनियन बी, ये होगा ना। ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपने निकाला है अभी जस्ट, 2 3 4 5। ठीक, कहाँ से घटाना है, यू में से घटाना है, यू में से घटाना है, तो यू आपका ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए यूनियन बी घटा दीजिए, 2 3 4 5 हटा दीजिए, 2 3 4 5 हटा दीजिए, कितना बचेगा, यू में से 2 3 4 5 है, यू हटा दीजिए, तो बचेगा 1 और 6, 1 6, ये हो गया। अच्छा, दाया पक्ष, ये तो लेफ्ट, ये दाया, दाया पक्ष। ठीक, बाया पक्ष, बाया, वहां पे बिंदु है, बाया। ठीक है, यहाँ आई थिंक यही लिखते होंगे जहाँ लिखते हैं बाया, यहाँ पे होगा बिल्कुल, को लग रहा है, देख लीजिएगा, बायां पक्ष। ठीक है, दाया पक्ष, दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड, आरएचएस। ठीक है, क्या निकलना है, राइट में क्या था, ये था ना, ए डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी आपने निकाला है इंटरसेक्शन बी, इसका टू कितना 1 6। ठीक है, क्योंकि बायां लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिख दे रहा है, क्योंकि क्योंकि आपने बायां पक्ष निकाला है, बायां पक्ष बराबर दायां
दायां दायां पक्ष है, इसलिए इसलिए ए यूनियन मतलब वही आ गया, वही चीज लिख दिया। बायां पक्ष में सिद्ध, ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख देते हैं, है ना, इति सिद्धम। तो ये पक्ष लिख, इसको भी लिख दो, चाहो इसको भी लिख दो, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था, इसका मतलब ये सिद्धम सिद्धम, ठीक है, या प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देते हैं ना ऐसे, PROVED प्रूव्ड। ठीक, ठीक है। अगला टॉपिक डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम है, ये इसी चीज को डिमॉर्गन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा आप लोग, कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। आपको रोज का रोज पढ़ाता रहूंगा, अगर मेरे एग्जाम पे डेट आ जाएगी तो मैं आपको रोज नहीं पढ़ाऊंगा, फिर बीच बीच में थोड़ा पे टाइम मिलेगा पढ़ाऊंगा, फिर मेरे एग्जाम की डेट आने वाली है। आयोग का गठन हो चुका है, तो बहुत जल्दी एग्जाम मेरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है जो आपका डिमॉर्गन लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन नियम, ठीक है। डिमॉर्गन नियम यही है जो आपने पढ़ा है, दो है इसमें, ये जो मैंने अब बताया आपको, ए यूनियन बी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिख देते हैं तो उलट जाता है, ए डैश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, इस सिंबल जो है उलट जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश सिंबल यहाँ इसका उलट जाएगा, यूनियन लग जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स नियम, ठीक है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं दो सेट लेकर के, ठीक है, दो सेट लेकर, जिससे इसके पहले जस्ट एग्जाम्पल बताया है, वही एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, एग्जाम में आ जाता है उसी टाइप से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ पूरक समुच्चयों के गुणधर्म है। अब जो पूरक समुच्चय पढ़ा आपने, पूरक समुच्चयों का गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म या सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला जो पूरक नियम है, पहला जो है पूरक नियम वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसमें मतलब ये इसको पूरक नियम बोलते हैं, ए यूनियन ए डैश ले कि ये आपका ए यू के बराबर आता है, देखिए ये यूनियन का सिंबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यू लिख दे रहे हैं, ठीक है, यूनियन, ठीक है। इसी तरीके से इसी का दूसरा, इसी में दो है पूरक नियम है, ठीक है, इसी का इसी में नीचे लिख दे रहा है, एक और है इसमें, इसमें क्या है, ए अगर हम इंटरसेक्शन ले, हम समझा भी देते हैं कैसे आता है, समझाने चले, चलिए एक तो समझा, थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाते चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए या इधर समझाते हैं, इधर लिख दे रहा है, जैसे मान लीजिए ए, ठीक है, आप प्रूफ आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ए हम छोटा एलिमेंट ले रहे हैं 1 2, ठीक है, और ए डैश, अच्छा यू 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 यूनिवर्सल होता है, इससे ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, मैं छोटा सा ले ले रहा हूँ, इसके अंदर बस इस दो एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो जो आप पूरक लिखते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। जो ये डैश निकालते हैं वो कॉम्प्लीमेंट इस क्या होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि ए है, ए जो होना चाहिए उप समुच्चय होना चाहिए यू का, ठीक है, तभी तो आप निकाल पाएंगे ए डैश हो रहा क्या होता है, यू में से ही घटाना होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो ए लिखते हैं ये उप समुच्चय होता है यू का, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि जैसे मान लीजिए ये ए बराबर 1 2 है और यू बराबर 1 2 3 4, चलिए हम 4 ले लेते हैं एलिमेंट, एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये है, तो हम कह रहे हैं कि ए डैश मान लीजिए निकाल लीजिए, ए डैश निकालेंगे 3 4 बचेगा, नहीं बचेगा, यू में से घटा देंगे तो 3 ही 4 बचेगा ना, 3 4 बचेगा। अच्छा अब इन दोनों को मिला देंगे, 1 2 3 4 का अगर ये करेंगे तो यू इसी बराबर आ जाएगा ना, देखिए एक चीज आ गई,
और देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे क्या हो जाएगा, 5 आएगा। ये प्रूफ हो गया, है ना। तो ये बता भी दिया आपको कि जरा बेटा पंखा चला दो, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूरक नियम। ऑन कर दो, नीचे सबसे लोएस्ट पे कर देना। अगला क्वेश्चन है जो अगला इसमें पूरक नियम में मतलब पूरकों जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें अगला है जो डी मॉर्गन लॉ पढ़ा आपने वही है, डी मॉर्गन लॉ। तो यही चीज आपने पढ़ा, इसी चीज को लिख दे रहा है इसमें। पहला जो ये पहला दूसरा मान लीजिए, अगर इसको ए बी सी डी मान ले रहे हैं, मान लीजिए ए मान लिया, इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा तो इसमें ये चीज लिख दीजिए, ये प्रॉपर्टी आपको आसानी से रहने दो इधर, ठीक है। ये हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरा सी मान लेते हैं, तो द्विपूरक नियम, द्विपूरक जो मैं बता चुका हूँ क्या बताया था मैंने आपको कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, तो इसे द्विपूरक नियम बोलते हैं। द्विपूरक डबल पूरक, है ना। ए डैश निकाला, ब्रैकेट बंद दिया, उसका भी पूरक निकाल दिया, ए के बराबर हो गया, ठीक है। अगला अच्छा देख लीजिए, अगला है फाइव डैश और यू का नियम। बस ये जानना है, ये पूछेगा नहीं। अब मान लो एग्जाम में यही पूछ ले ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या, यू भर देंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5, तो अपने आप से एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, खुद कर लीजिए। मैं भूल आ गए, नहीं आता, नहीं मालूम, हट से एक एग्जाम्पल लीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए, क्या आता है 5,000 आ जाएगी। आपने खुद ही निकाला नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाला, क्या आएगा, इन दोनों में क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं कॉमन है, 5 हो गया। और ए यूनियन ए डैश निकाला तो क्या आ गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये दोनों को 1 2 3 4 आ जाएगा, यही तो आएगा 1 2 3 4। और ये क्या है, यू के बराबर है, यही चीज तो पूछा था, ठीक है। ये नियम क्या हो गया। अच्छा, 5 डैश इक्वल टू यू। अब ये बताइए 5 डैश, 5 का मतलब क्या होता है, रहता है आपको 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब u में से घटाएंगे, u में से कुछ घटाएंगे तो यही चीज तो आएगी, तो u ही तो आ जाएगा, तो वही लिखा 5 डैश इक्वल टू यू के बराबर ही आएगा ना। 5 डैश का मतलब क्या होता है, ये रिक्त है, रिक्त है। और रिक्त का जब रिक्त को इसमें से घटाएंगे, भाई कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे कहने का मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट लें, यही तो हुआ 5 डैश। ये 5 है ना, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो 5 डैश लिख देंगे, क्या है u माइनस 5 हो जाएगा। u में से इतना, u में ये एलिमेंट है, u में क्या है 1 2 3 4 है, ठीक, माइनस ये ब्लैंक वाला, यही तो आएगा, जो कुछ नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 ही आएगा ना, ये चीज है ना। यही चीज u के बराबर ही हो गया, यही चीज मैंने लिख दिया, 5 डैश इक्वल टू u हो गया, ठीक है। और अगला जो है u डैश इक्वल टू 5, u डैश इक्वल टू 5 साफ साफ u डैश का मतलब क्या, ये u है, u डैश का मतलब क्या हुआ, u डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, u माइनस u, है ना, u माइनस u में से u का खुद एलिमेंट घटा दो, क्या हो जाएगा 5 में से कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, u में से इसी में से यही एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा 0, 5 हो जाएगा, ठीक है। भाई u डैश कोई भी संख्या a डैश निकालते हैं तो a डैश क्या होता है, मान लीजिए a डैश निकाला आपने, कहा निकाला a डैश लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं, u माइनस a लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, u डैश कर दिया, तो u डैश यहाँ पे जब u कर दिया तो यहाँ पे u ही तो आएगा, u में से u जब चला जाएगा 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 का एलिमेंट घटाएंगे तो कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, बचेगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।